देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा है कि आप सभी को ओलंपिक के बारे में, जेवलिन के बारे में ये सब कुछ पता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ और बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आज यहाँ पे आके और आप सभी से मिलेंगे भी, और आप सभी बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो। किसी को क्वेश्चंस पूछना चाहे, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? एक एक करके। भारती, आई एम गोइंग टू हैंड दिस ओवर टू यू। ओके, हम आओ यहाँ पे। शायद कैमरा फॉरवर्ड। मैंने 2011 में स्टार्ट किया था जेवलिन थ्रो करना और ऑलमोस्ट 10 साल लगे ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने में। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमको कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करनी चाहिए, ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिलता है। लगातार मेहनत करते रहो, आप बिल्कुल कामयाबी हो सकता है। And yes, I already won last year. I won gold medal in Budapest World Championship. But Good afternoon, sir. So I want to know that who inspired you to play for Olympic? Like, what is your inspiration? ओके, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं बिल्कुल छोटा था, जब मैंने जेवलिन के बारे में पता लगा और जेवलिन की ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जान सेलेज़नी, वो चेक रिपब्लिक के थ्रोअर हैं। तो उस टाइम तो वो रिटायर कर चुके थे, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही उनके थ्रोज देखना और उनकी तरह कम्पीट करना बहुत ज़्यादा पसंद था कि मैं भी फ्यूचर में जाके ऐसा बनूंगा। तो वो क्या है कि वो 3 बार ओलंपिक चैंपियन हैं, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं और करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो बहुत ही कंसिस्टेंट एथलीट थे। तो हमेशा मैं उनको देखता था और मेरा ये था कि मैं कभी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँगा। तो उनको देख देख के फिर मैंने अपनी टेक्निक्स है, जो भी अपना एक माइंडसेट बनाया, और वही है कि वो काफ़ी काम आया मुझे आगे आके कि वो किस तरह से कंसिस्टेंसी रखते थे, क्या माइंडसेट रहता था। तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। हाय, माय नेम इज जमील अंसारी। आपके पास इतनी ट्रॉफी है अभी तक का? ट्रॉफी? हमें ट्रॉफीज नहीं मिलते हैं, हमको मेडल्स मिलते हैं। तो आपके पास कितने मेडल्स है? पता नहीं। काफी सारे हैं, मैंने गिने नहीं है, लेकिन मेजर मेडल्स मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। ओलंपिक्स के 2 हैं, एक गोल्ड एक सिल्वर, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड एक सिल्वर, और एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड है, 2 एशियन गेम्स के गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड है, और एक ट्रॉफी है मेरे पास बहुत अच्छी, डायमंड लीग जो हमारी होती है, डायमंड लीग में हमको ट्रॉफी मिलती है, उस पर डायमंड होता है, तो वो ट्रॉफी है, तो वो बहुत अच्छी है। तो एक ट्रॉफी और बहुत सारे मेडल हैं। आई थिंक यहाँ पे सब लोग जान रहे हैं कि आप बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं। आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो आपकी जो एक्टिंग है हमने बहुत सारे एड्स पे देखी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी फेवरेट फिल्म में कौन सी है, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं? अच्छा, फिल्में वैसे मतलब मैंने कोविड टाइम पे देखी थी, जब क्वारंटीन में होते थे या फिर जब लॉकडाउन होता था, क्योंकि जब ट्रेनिंग तो कर नहीं सकते थे। तो मैंने जो 2 IMDb रेटिंग की थी, जैसे फॉरेस्ट गम, कास्टवे और शॉशैंक रिडेम्पशन, और मतलब ऐसी काफ़ी मूवी जिसके बारे में पता ही नहीं था। पर हिंदी अगर मूवी की बात करें तो मुझे अपनी स्पोर्ट्स के उसमें जो भाग मिल्खा भाग है वो बहुत अच्छी लगती है, और वो बहुत अच्छी लगी थी। थैंक यू। और मेरी एक्टिंग के बारे में जो आप पूछ रहे हो, मुझे पर्सनली, मैं कैमरा के साथ इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। मुझे 1 से 2 घंटे लगते हैं थोड़ा खुलने के लिए, फिर धीरे धीरे अगर टीम अच्छी हो तो मैं एक्टिंग ठीक कर लेता हूँ, वरना बस ऐसे ही रहता है। गुड आफ्टरनून। My name is Aman Kamal. Sir, how did you feel when you won your first medal? Good afternoon, sir. ये बंद हो रखा है। हाँ, मैंने सुन लिया इसको। हाँ, यहाँ से। Good afternoon, sir. My name is Aman Kamal. I want to ask you that how did you feel when you won your first medal?
फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स और जनरली in life. बहुत ही अच्छा लगा था। छोटा सा था मैं, और मैंने 2012 में अंडर 16 नेशनल कंपटीशन में मैंने गोल्ड जीता था, और मैंने अंडर 16 जो एज होती है उसका नेशनल रिकॉर्ड भी किया था इंडिया का। तो बहुत ही अच्छा लगा था, और वहाँ से ही मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे जितने कंपटीशन खेलता गया इम्प्रूवमेंट होती रही, और ऐसे स्टार्ट हुई था। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जब आप एथलीट बनते हो और आप 10, 11, 12 इयर्स के हो, तो बहुत सारे सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जैसे बर्थडे पार्टीज नहीं जा सकते हो, खेल नहीं सकते हो, तो आप कैसे वो सैक्रिफाइस किए? स्टार्टिंग में जब सबसे स्टार्टिंग में घर को छोड़ा था, और जब घर पे कुछ फंक्शंस होते थे या फेस्टिवल होते थे, दिवाली, होली, काफ़ी सारे, मतलब गांव में तो काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, तीज है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मनाते हैं। पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था, क्योंकि आदत नहीं थी, फैमिली से कभी दूर नहीं रहते। लेकिन जब इतने पैशनेट हो गए स्पोर्ट्स के बारे में और इतना मज़ा आने लगा ट्रेनिंग करने में, उसके बाद कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई। और अभी तक भी अभी तो घर वाले खुद बोलते हैं कि भाई आ जाएगा कभी इस फेस्टिवल पे आ जाएगा, पर अभी वो है कि मुझे ज़्यादातर ट्रेनिंग वगैरह करना ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी धीरे धीरे जब और ज़्यादा एज बढ़ रही है, फिर ये लगता है कि नहीं, ये भी चीज़ें जरूरी है, फैमिली के साथ भी टाइम बिताना चाहिए, तो वो चीज़ें बैलेंस करना सीख रहा हूँ। I have a question for you. Do you have any other hobbies besides the sports? Yes, I really like photography. I have my own camera, और मैं जब भी कहीं बाहर होता हूँ या मैं ट्रेनिंग पे होता हूँ, जिस दिन रेस्ट डे होता है, तो मैं अपना कैमरा लेके फोटोग्राफी करने चला जाता हूँ। कुछ भी हो, नेचर, वाइल्ड लाइफ, थोड़ी बहुत जितना भी होती है वो मैं करता हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कार चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं वैसे ही, चाहे कहीं भी नहीं जाना है, मैं अपनी कार को निकाल के वैसे ही एक तो राउंड जो आसपास के गांव वहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, फैमिली के साथ बैठ के बाकी, मतलब हॉबी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें जो बता रहा हूँ वो मुझे काफ़ी पसंद है स्पोर्ट्स से अलग, जो मैं याद करता हूँ कि हाँ मुझे मज़ा आता है काम में। Hello sir, हेलो, my name is Radha. How much far you throw state or win Olympic gold medal? ओके, जब मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था तो मैंने 87.58 मीटर थ्रो किया था, और उससे टोक्यो में ओलंपिक गोल्ड मिला था। volunteer at AIS Foundation. I want to ask, normally Indians हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के साथ बहुत कंपटीशन बना लेते हैं. How do you develop this friendship with Arshad Nadeem in that? Okay. You both like support each other rather than competing with each other. नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्रिकेट में आप एक टीम के साथ खेल रहे हो, कोई भी टीम है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, लेकिन जेवलिन में ऐसा नहीं होता है। जेवलिन में आप बेस्ट 12, ऑलरेडी आपके पास 35 to 40 एथलीट्स होंगे, उनके बीच में क्वालिफिकेशन राउंड होगा, उसमें से 12 बेस्ट एथलीट फाइनल में जाएंगे, और फिर उन सब के बीच में कंपटीशन होगा। तो मैं इस तरीके से नहीं देखता कि हाँ मेरे साथ मैं पाकिस्तान के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ, या चेक रिपब्लिक या ग्रेनाडा, अलग अलग कंट्री हैं, लेकिन वो बस वो है कि लोगों का देखने का, वो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उसी तरीके से देखते हैं। लेकिन एथलेटिक्स में और जेवलिन में ऐसा नहीं है। हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ के ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया खेलती है, और सभी बेस्ट एथलीट होते हैं। और हाँ ये जरूर है कि हाँ जब भी हम मिलते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन में गए, नदीम मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, और हम आपस में, मतलब वही है कि हमको वही सिखाया जाता है कि हम आपस में रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। तो एज एन एथलीट और स्पोर्ट्स हमको ये सिखाता है, स्पोर्ट्समैनशिप, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। हेलो सर, जब वो थ्रो करते हो तो आप कौन सा एक्शन करते हो? आपको पता है कि आपको अच्छा थ्रो, जब मैं थ्रो कर देता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली दोनों हाथ ऐसे ऊपर हो जाते हैं कि मैंने कर दिया है। Anyone more questions? सर, 2-3 जन को पूछना था, आपके पास गर्लफ्रेंड है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी उम्र हो गई है तो शायद।